बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र का असर, रहमत का नज़ारा। हल्का ज़िक्र में बैठने वालों के गुनाह नेकियों में बदल दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग महज अल्लाह की रज़ा जोई के खातिर इज्तिमाई तौर पर उसका ज़िक्र करते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है, खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए। इस हदीस को अहमद बिन हम्बल ने अल-मुस्नद में, अबू याला ने अल-मुस्नद में, बहक़ी ने शोअबुल ईमान में, अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में, मक़दसी ने अल-अहादीस अल-मुख्तारा में, मंज़री ने तरग़ीब व तरहीब में, हैशमी ने मुजव्वज़ ज़वाइद में पेश किया है और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम ने इसे अल-कंज़ुस समीन फ़ी फ़ज़ीलते ज़िक्र व ज़ाकिरीन में लाया है। हदीस का नंबर है 136। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है उन लोगों पर जो अल्लाह के खातिर ज़िक्र की मजालिसें सजाते हैं, अल्लाह की खातिर अल्लाह के ज़िक्र की महफिलें करते हैं। अब ज़िक्र क्या है और ज़िक्र की मजलिस कौन सी है? वो महफिल ज़िक्र भी हो सकती है अल्लाह के लिए, महफिल नात भी हो सकती है और औलिया अल्लाह का भी ज़िक्र हो सकता है। कुरान मजीद की नस से है, सूरह माइदा आयत नंबर 55, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुस्सलात। बेशक तुम्हारा हकीकी मददगार और दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, और साथ वो ईमान वाले हैं जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से झुकने वाले हैं। फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 65 में फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है और उसके रसूल की है और मोमिनों की है। और इसके अलावा बहुत सारी आयतें हैं। तो लिहाजा अल्लाह का ज़िक्र, ये तीनों ज़िक्र अल्लाह ही के ज़िक्र में शामिल होंगे, अल्लाह के लिए मुख्तस, फिर महफिले नात, शान रसूल, और फिर अल्लाह के महबूब बंदे मोमिनों की महफिल। दूसरी चीज़ हदीस में बयान हुआ है कि उसकी नीयत जो है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ, चौधरी साहब ने, खान साहब ने और फलाने साहब ने महफिल मुनक्किद की है, वाह 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 वाह, तो कहीं नफ्स का चूहा जो है वो नीयत को कतोर कर वो उसकी जो अजर है वो चोरी ना कर ले। अजर उस वक्त है जब मुख्तस अल्लाह के लिए लिवजहिल्लाह कोई महफिल की गई हो। अगर दुनिया शामिल हो जाए तो वो रायगा है, वो पूरा का पूरा बेकार है। अल्लाह की रजा जोई जो है वो मकसूद हो। तीसरी चीज हदीस पाक में फिर क्या होता है जब बंदा अल्लाह की रजा जोई के लिए महफिल मुनक्कद करता है, आसमान से ब्रॉडकास्ट चालू हो जाता है, लाइव अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे दुनिया के टीवी चैनल पर चीख चीख कर वो पुकार रहे होते हैं। वो तो कोई तो सुनता भी होगा ना जब आसमान से मुनादी निदा दे रहा होगा, जिसे चाहे वो निदा अल्लाह सुना दे। और वो अनाउंसमेंट क्या होगा? इन्ना क़ौमग़फ़ुरु लकुम क़द बदलतु सियातिकुम हसनात। एक मुनादी आवाज देता है, खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। तो ये जो इवन हदीस के ये जो ऑडियो ब्रॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट हैं,
یہ بھی وہ ذکر الہی میں قرآن کی نص سے، حدیث کی نص سے یہ بھی شامل ہو گئے۔ تو پھر ذکر الہی کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ایک محفل کی بخشش اتنی کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور سند بخشش سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ پورے کائنات میں اللہ ہی جو ہے ایسی سند دے سکتا ہے۔ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی خطائیں بخش دی گئی ہیں، وہ تو اب نیکیوں میں بدل دی گئی۔ یاد رکھیں کہ صرف مٹا نہیں دیے گئے، وہ جو خطائیں تھیں اس کو کنورٹ کر دیا گیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، کس میں؟ نیکیوں میں۔ کتنا کرم ہے مولا کا، لیکن یہ توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ کوانٹم چینج کیا جا رہا ہے کس کے اوپر؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ جو اس کے ذکر کے اتنا کمال ہے تو اس کی ہستی، اس کی رضا کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔